सुप्रभात बच्चों। इसके पहले हम लोग 7.2 में प्रत्यक्ष विचरण देखे थे। प्रत्यक्ष विचरण में क्या होता था, एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ती है और एक घटती है तो दूसरी भी घटती है। आज 7.3 में हम देखेंगे प्रतिलोम विचरण के कुछ सवाल और कुछ मिक्स सवाल है प्रत्यक्ष के लिए। प्रतिलोम विचरण में बच्चों क्या होता है, यदि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी घटती है और एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है, ठीक उल्टा होता है दोनों राशियों में, तो वहाँ हम इनवर्स प्रोपोर्शन यानी प्रतिलोम विचरण होता है। तो देखते हैं 7.3 के सवाल वीडियो में। कक्षा 8वीं में आज हम लोग प्रश्न संग्रह 7.3 के प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हमने प्रत्यक्ष विचरण देखा। प्रत्यक्ष विचरण में एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ती है और एक राशि घटती है तो दूसरी राशि भी घटती है, जबकि उसका उल्टा होता है प्रतिलोम विचरण में। यहाँ हम सवाल देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिलोम विचरण के हैं। तो प्रतिलोम विचरण बच्चों वहाँ होगा जहाँ अगर एक राशि घटती है तो दूसरी राशि बढ़ेगी और यदि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटेगी, अपोजिट होता है तो वहाँ प्रतिलोम विचरण होता है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिलोम विचरण के। मजदूरों की संख्या तथा उनके द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए लगने वाला समय। निश्चित है कि अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो जो काम पूरा होने का समय है वो कम हो जाएगा। तो संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ लेबरर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ टाइम जो है वो कम हो जाएगा, तो उल्टा हो रहा है। तो ये प्रतिलोम विचरण होगा। पहला प्रतिलोम विचरण का उदाहरण है, पानी की टंकी भरने के लिए आवश्यक जैसे नलों की संख्या तथा पानी की टंकी भरने में लगने वाला समय। तो नलों की संख्या और टंकी भरने में लगने वाला समय, ये भी प्रतिलोम विचरण ही होगा, क्योंकि यदि नलों की संख्या बढ़ा दी जाए तो टंकी जल्दी भरेगी, इधर बढ़ रहा है और उधर टंकी का समय कम हो रहा है, और यदि नलों की संख्या कम कर दी जाए तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये भी प्रतिलोम विचरण के उदाहरण है। तीसरा सवाल, वाहन में भरे हुए पेट्रोल तथा उसका मूल्य। अब देखिए, पेट्रोल अगर ज्यादा है तो मूल्य भी ज्यादा देना पड़ेगा, पेट्रोल कम लोगे तो मूल्य भी कम है। तो ये प्रत्यक्ष विचरण है। एक राशि यदि घट रही है तो दूसरी भी घट जाएगी और एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ प्रत्यक्ष विचरण होगा। तो पहला दूसरा प्रतिलोम है, जबकि तीसरा प्रत्यक्ष विचरण हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल तथा उसके वृत्त की त्रिज्या। क्षेत्रफल और त्रिज्या, इसमें भी प्रत्यक्ष विचरण का ही अनुपात लग रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, त्रिज्या कम होगी तो क्षेत्रफल भी कम होगा। तो इस तरह से एक राशि के घटने बढ़ने से दूसरी राशि भी घट बढ़ रही है, इसलिए तीसरा और चौथा ये प्रत्यक्ष विचरण है। पहला और दूसरा प्रतिलोम विचरण है। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं। यदि 15 मजदूरों द्वारा एक दीवार बनाने के लिए 48 घंटे लगते हैं, तो 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। तो यहाँ मजदूर और समय का है। मजदूर बढ़ जाएंगे तो समय कम हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष विचरण नहीं है, यह प्रतिलोम विचरण है। इसके आधार पर इस सवाल को हल करते। आज बच्चों दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें मजदूरों की संख्या दी गई है 15 और नंबर ऑफ टाइम कितना लगता है, 48 घंटे लगता है। यदि मजदूर 15 है तो 48 घंटे लगता है, और यदि वह काम आपको कह रहा है कि अगर 30 घंटे में कराना है, 30 दिया है, तो उसके आधार पे यन निकालने का है। यन इज इक्वल टू वाट। इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रतिलोम विचरण में क्या करते हैं, यदि विचरण प्रतिलोम होता है तो यन प्रोपोर्शनेट 1/t। एक राशि दूसरे राशि के यदि प्रतिलोम में विचरण करती है तो उसको हम 1/t में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं। और इसमें यदि अचरांक के डालें तो n इज इक्वल टू k/t, जहाँ की k अचरांक है।
और k इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू टी। ये समीकरण है विचरण का। इसके आधार पे हम समीकरण प्राप्त करना चाहेंगे। तो k पहले निकालते हैं, n और t। n दिया है 15 और t दिया है 48। ये हमारा हो गया विचरण का समीकरण। k इज इक्वल टू 15 इंटू 80। अभी t यदि 30 दिया हो तो तो n निकालने का है। तो ये हमें मालूम है, विचरण का समीकरण लिखेंगे n इज इक्वल टू k अपान t। n का मान कितना है, n का मान दिया निकालना है। k का मालूम है 15 इंटू 48 और t टाइम कितना है 30। टाइम 30 है, इसको कैंसिल करते हैं। 15 टू जा 30, 2 का डिवाइड करेंगे 24 मजदूर लगेंगे। 30 घंटे कार्य करना होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर 24 मजदूर, क्योंकि नंबर ऑफ मजदूर, नंबर ऑफ लेबरर 24 आया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थैली में दूध भरने के लिए भरने वाले यंत्र से यदि 3 मिनट में आधे लीटर के 120 थैलियां भरी जाती हो तो 1800 थैलियां भरने के लिए कितना समय लगेगा। अब इसमें यंत्र और थैली, यंत्र बढ़ जाएगा तो थैली भी बढ़ जाएगी, थैलियों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो समय है वो ज़्यादा लगेगा। ये प्रत्यक्ष विचरण है। इसमें समय और नंबर ऑफ यदि माने प्रत्यक्ष विचरण के हिसाब से हम इसको लगाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ थैली, n को यदि माने थैलियों की संख्या, और t को उसको यंत्र से लगने वाला समय। अभी दिया क्या क्या है, नंबर ऑफ थैली n, यदि 120 थैली है तो यंत्र से 3 मिनट लगते हैं। t कितना है 3 मिनट। और यदि कारा नंबर ऑफ बैग्स थैली बढ़ जाती है, 120 की बजाय 1800 हो जाती है, तो समय कितना लगेगा, t कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं कि थैलियों की संख्या और समय में, भरने में लगने वाले समय में प्रत्यक्ष विचरण होता है। तो प्रत्यक्ष विचरण में हम जानते हैं कि n प्रोपोर्शनेट t हो जाएगा। और यदि इसमें हम अचरांक लिखें तो n इज इक्वल टू kt होगा। k अचरांक है, इसलिए k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपान t। अब हम k निकालते हैं। k का मान कितना हो जाएगा, n अपान t। तो 120 बटे 3 भाग देंगे, 3 चौक 12, 40 आ गया k की संख्या बच्चों। यदि 40 आ गया, 40 आ गया, k इज इक्वल टू, अब हम इसको n दिया है और t निकालना है, तो फिर से विचरण के समीकरण लिखते हैं। k इज इक्वल टू n अपान t। k का मान आ गया है 40, n हो गया है 1800 थैली, और t नहीं मालूम है, इसको निकालना है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1800 अपान 40। 0 0 से कैंसिल कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 4 25 20, 45 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा 45 मिनट लगेगा। आंसर 45 मिनट। दिस विल बी द आंसर 45 मिनट। ये प्रत्यक्ष विचरण के आधार पर लगा, क्योंकि थैलियों की संख्या और इसमें समय लगने वाले समय में प्रत्यक्ष विचरण होता है। क्योंकि संख्या बढ़ जाएगी तो समय भी बढ़ जाएगा, थैली कम होगी तो समय भी कम होगा।
इसलिए प्रत्यक्ष विचरण से लगेगा। अभी अगला सवाल देखते हैं, लास्ट 7.3 का लास्ट क्वेश्चन। किसी कार की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर उसे कुछ दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। यदि वह दूरी 7.5 घंटे में तय करना हो तो उस कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। निश्चित है कि जिस चाल से गाड़ी चल रही है और लगने वाले समय में प्रतिलोम विचरण होगा, क्योंकि अगर हम गाड़ी तेज जाएंगे तो समय कम लगेगा और गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, कम होगी तो ज़्यादा लगेगा समय। तो विचरण कौन सा लगेगा? इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम विचरण लगेगा। देखते हैं 4th क्वेश्चन। यदि हम औसत चाल n को माने t को औसत चाल और नंबर ऑफ आवर्स कितने घंटे लगे अगर उसको हम n माने, तो इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। इनवर्स औसत चाल को t माना गया है, औसत चाल को t माने और कितने घंटे लगते हैं उसको n माने। तो क्या क्या दिया है? t इज इक्वल टू, अगर 60 है, औसत चाल यदि 60 है तो कितने घंटे लगते हैं कार से? 8 घंटे लगते हैं, यानी तब n इज इक्वल टू 8 है। और यदि वह दूरी 7.5 घंटे में तय करना है, माने नंबर ऑफ आवर्स कम हो गया, 7.5 हो गया, 7.5 को 7.5 कहते हैं, तो औसत चाल की क्या होगी? t कितना होगा? अभी हमें मालूम है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो इसका इस तरह से लिखा जाएगा, t इज प्रोपोर्शनेट 1/n। इसमें t इज इक्वल टू k/n करेंगे, क्योंकि k इसमें क्या है? अचरांक है। पहले अचरांक का मान ही निकालते हैं, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा बच्चों, t इंटू n हो जाएगा। अब हम k निकाल लेते हैं। t कितना दिया है? औसत दिया है 60। उस समय कितना लगता है? 8 घंटे लगते हैं, 60 इंटू 8। अब अगर n दिया है 75 तो t निकालना है, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k/n। ये फार्मूला है। t इज इक्वल टू k का मान हमने यहाँ निकाल दिया है, 60 इंटू 8 और n नंबर ऑफ टाइम कितना चाह रहा है? 7.5 घंटे, 7.5। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 60 इंटू 8 अपॉन 7.5 इंटू 10 इंटू 10। 1 पे पॉइंट है तो उसको हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 80 अपॉन 75 हो जाएगा। इसका डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। 15 से काटते हैं, 15 × 75, 15 × 60। 5 का पहाड़ा 80 में पढ़ देंगे, 16 × 5 80 होता है, 5 × 5 5 30, 16 हो जाएगा। 16 में 4 का गुणा कर देंगे, 16 हो जाए 64। सही है। वेल बच्चों, तो इस तरह से 64 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होना चाहिए, 64 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होना चाहिए। आंसर में इसका गलत दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, जबकि वो 4 किलोमीटर को बढ़ा करके होना चाहिए। 60 से 64 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल होगी तो 7.5 घंटा में करेगा। फिर से समझते हैं, औसत चाल और लगने वाले समय में प्रतिलोम विचरण होता है। इसलिए यदि औसत समय 60 है तो 8 घंटे लगता है। अगर 7.5 घंटे में अगर उसको पूरा करना है तो n हो जाएगा 7.5। तो उसको कितना औसत चाल होगा निकालना है, और उसको t प्रोपोर्शनेट 1/n हो जाएगा, क्योंकि यह प्रतिलोम विचरण है, k का अचरांक है और k इक्वल टू t/n।
ये हम क्या करेंगे, विषम का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। 60 गुणे 8 जो मान दिया है उससे लेकर के फिर k = 2/1, k का मान हमने 60 × 8 निकाल लिया है और यानी कि जगह पे 7.5 रख देंगे। 7.5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का गुणा इसलिए किया गया है पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए, 1 पॉइंट पे डेसिमल है इसलिए 10 का गुणा, 2 पे होता तो 100 का गुणा ताकि पॉइंट हट जाए। बस 7.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा और इसमें 8 का 80 हो जाएगा। 15 से काट दिया, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 और 5 से काट दिया 80 को 16 आ गया, दोनों को गुणा कर दिया, आ गया 64 किलोमीटर/आवर कार की चाल होगी। धन्यवाद। इस तरह से हमने 7.3 पूरा कर लिया।